भैंस चराता था ना, तो समझ जाओ कितना दिमाग होगा। खाली भैंसे चराए वाला नहीं है, हमनी के देहियो है, उसने बरियार वाला, देहियो बरियार वाला है। जो भी गीत लिखा है या जो गाया है, गीतकार और गायक पे मुझे बहुत तकलीफ लगा। अपनी भी लेवल समझो यार, आप किस पे बोल रहे हो? खेसारी लाल यादव जी या काजल राघवानी जी कोई साधारण आर्टिस्ट नहीं है। नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं भोजपुरी में। दोस्तों, आज पहुंचे हुए संतोष रेणु यादव भैया जी के पास, जो भी हाल ही में काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव जी के बीच में फिर से विवाद स्टार्ट हो गया है। जैसे काजल राघवानी जी गाना लाए, डिफेंडर वाला नहीं चाहिए हमको, हीरो होंडा वाला चाहिए, ऐसे कुछ गाना लाए हैं। कैसे भैया आप? जी बढ़िया है, आप कैसे हैं? हम भी ठीक है भैया। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में हरदम एक न एक विवाद, हरदम रोज नया नया होता रहता है। काजल राघवानी और खेसारी लाल यादव के बीच फिर विवाद हो गया। तो अच्छी बात है, दोनों का नाम है, जो नाम जिनका है वही तो बदनाम है ना। लेकिन ऐसे में लोग कह रहे हैं जो काजल राघवानी जी गलत कर रहे हैं, खेसारी लाल यादव को भय चराने वाला बोल रही है। ये वाला शब्द थोड़ा सा हमको भी अटपटा लगा, ऐसा नहीं बोलना चाहिए। अरे हम लोग खाली भैंसे चराए वाला नहीं है, हमनी के देहियो है, उसने बरियार वाला, देहियो बरियार वाला है। जो भी गीत लिखा है या जो गाया है, गीतकार और गायक पे मुझे बहुत तकलीफ लगा। लेकिन काजल जी चूंकि बहुत बड़ी आर्टिस्ट हैं भाई, काजल जी ने भोजपुरी इंडस्ट्री को बहुत सेवा किया है, या खेसारी लाल यादव जी भोजपुरी इंडस्ट्री को बहुत सेवा किए हैं। तो इन लोगों पे तो इनके कलाकारी पे या इन पे कुछ नहीं कर सकते हैं। ये लोग सम्मानित हैं, सम्माननीय हैं, हम रिस्पेक्ट करते हैं इन लोगों का। बट बीच में जो टुच्चे लोग जो घुस करके टाएं टों कर रहे हैं, अपनी भी लेवल समझो यार, आप किस पे बोल रहे हो? खेसारी लाल यादव जी या काजल राघवानी जी कोई साधारण आर्टिस्ट नहीं है। इन्होंने भोजपुरी इंडस्ट्री को, हमको लगता है कि दोनों साथ में मिलकर के 25+ फिल्में दी होंगी जी, इतना फिल्म है इनका। और मेहंदी लगा के रखना, और कौन कौन सा फिल्म इनका, बहुत सारा फिल्म। तो मतलब हमको तो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन लोग कह रहे हैं काजल राघवानी जी का मार्केट खत्म हो गया, कहीं काम नहीं मिल रहा है, कोई काम नहीं देता है, इसलिए खेसारी के खोदने के लिए ऐसा गाना गाया। देखिए, जो लोग काजल जी के या खेसारी जी के मार्केट खत्म होने या बनने की बात करते हैं, उनको मार्केट का नॉलेज ही क्या है? उनको मार्केट का क्या नॉलेज है? काजल राघवानी जी और खेसारी लाल यादव जी एवरग्रीन स्टार हैं। ये लोग जब तक गाएंगे, जब तक ये लोग कलाकारी करेंगे, तब तक ये लोग का कलाकारी लोग पसंद करते रहेंगे। लेकिन भैया रोने लगे काजल राघवानी जी स्टेज पे, खेसारी लाल यादव जी को लोग फोटो दिखा रहे थे, दर्शक लोग। नहीं तो इसमें खुशी होनी चाहिए, इसमें रोने की कोई बात नहीं। आप जिनके साथ आपने काम किया, जैसे आपने खेसारी भैया के साथ आपने काम किया, और आपके को स्टार का लोग इतना बड़ा दीवाना है, तो ये तो आपकी खुशी होनी चाहिए। अगर हम अगर कहीं पे मंच करते हैं और लोग खेसारी लाल यादव जी का फोटो दिखाएं, तो मुझे तो खुश होना चाहिए। अगर कोई लोग पवन सिंह जी का फोटो दिखाएं, तो मुझे खुश होना चाहिए। कोई लोग काजल राघवानी जी का फोटो दिखा दें, तो मुझे खुश होना चाहिए। मैं खुश होता हूँ। इसमें रोने की बात नहीं है। आप एक बहुत ही सम्मानित कलाकार हैं, और हम लोग आप जैसे कलाकार से बहुत बहुत हम लोग सुनते हैं। उम्र में तो हमसे आप छोटी हैं, काजल राघवानी जी उम्र में हमसे छोटी हैं, बट कलाकारी में बहुत बहुत ऊपर की चीज है वो। आप काजल राघवानी जी के सपोर्ट कर रहे हैं कि विरोध कर रहे हैं? हम तो दोनों का सपोर्ट कर रहे हैं, खेसारी भैया का भी सपोर्ट कर रहे हैं, काजल जी का भी सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन दीपक दिलदार जी उल्टा उनपे गाना गा दिया, डिफेंडर की तरह औकात नहीं थे। ये सब बुड़बक है, ये सब बुड़बक है, ये सब थोथा चना बाजे खाना, ये सब बुड़बक लेकर काजल राघवानी जी के मेरे लेवल में आ जाओगे, चाहे खेसारी भैया के लेवल में आ जाओगे। खेसारी भैया या काजल जी या पवन सिंह जी या पाकी हेगड़े जी, दिनेश भैया, अमरपाली जी, इन लोग का कद है ना एक। इन्होंने आज भोजपुरी इंडस्ट्री को एक मुकाम दे दिया इन्होंने। और अगर इन लोगों के बीच में ठीक है हंसी मजाक चलती है, तो ये लोग आपस में हंसी मजाक करें, अभी ना कि इधर आदमी कुछ मैंने टाइट करने लगे, ये गलत बात है। ये चीजें नहीं होनी चाहिए। लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में भैया ऐसा विवाद हरदम क्यों होता रहता है? ये सब नहीं होना चाहिए, एकदम शांत रहना चाहिए, नए नए फिल्म, नए नए गाना आना चाहिए। नहीं देखिए, ठीक है आपस में रहते हैं तो बर्तन हल्का ढन ढूंढ करते रहता है, लेकिन
उस चीजों को जो लोग दूसरे तरीके से परोस देते हैं, इसको लोग अवसर बना लेते हैं। अब काजल जी ने कुछ किया, बस उसको लोगों ने अवसर बना लिया कि भाई काजल जी ने ऐसे गा दिया, अब खेसारी जी कुछ बोलेंगे तो उसको लोग अवसर